हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू किए हुए हैं। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हम जो टाइप देख रहे हैं, टॉपिक देख रहे हैं, आपका कैलेंडर देख रहे हैं। और कैलेंडर में भी हमारे दो टाइप के सवाल हो चुके हैं। जो बच्चे आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाइएगा। तो डाइस भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, क्लॉक का भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कैलेंडर देख रहे हैं तो आप सभी जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा पुराने वीडियो भी। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है इस समय, हम देख रहे हैं कैलेंडर, ठीक है। और कैलेंडर में हमारे टाइप 1 तथा टाइप 2 के सवाल हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे टाइप 3 के सवालों पर। हम इसमें देखेंगे टाइप 3 के सवालों पर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आपकी परीक्षाएं जो है आने वाली हैं, तो आप भी टॉपिक कंप्लीट करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं टाइप 3 के सवालों को। तो टाइप 3 का आपका आज का पहला सवाल है, हम देखेंगे टाइप 3 का पहला सवाल। हम आपके सामने एक सवाल रख रहे हैं जिस पर टाइप 3 का देखेंगे, जिसमें है आपका, मैंने कहा मान के चलिए कि 10 अप्रैल 2008 को 10 अप्रैल 2008 को शनिवार है। मैंने कहा 10 अप्रैल 2008 को क्या है, शनिवार है, ठीक है। और मान के चलिए आपसे पूछा जाए कि बताइए 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा। आपसे देखिए पूछा जा रहा है, दिया गया है आपको कि 10 अप्रैल 2008 को शनिवार है, तो 10 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए पिछले टाइप के सवाल हमने देखे थे, सबसे पहले टाइप हमने देखा था जहां पर डेट सेम थी, मंथ सेम था, ईयर में अंतर था, वो हमारा पहला टाइप था। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पुराने वीडियो पे देख लीजिएगा, तो आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा टाइप हमने देखा था कि आपका मंथ सेम था, ईयर सेम था, अंतर कहाँ मिलता था, डेट में मिलता था, वो भी हमने देख लिया है। तो वहां से जाइएगा देख लीजिएगा। आज जो हमारा टाइप है कि देखिए ईयर सेम है, डेट सेम है, अंतर कहाँ है, मंथ में अंतर है। तो बच्चों इन सवालों को करने के लिए याद करिए, आप कैलेंडर की पहली क्लास याद करिए। और पहली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, सामान्य वर्ष के और लीप वर्ष के मैंने आपको क्या बताए थे, कोड बताए थे। महीनों के कोड हमने देखे थे वहां पर। तो सामान्य वर्ष के और लीप वर्ष के मैंने दोनों कोड आपको बताए थे, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के। तो सामान्य वर्ष के कोड देखिए क्या थे, 14, 40, 250, 36, 146, ये सामान्य वर्ष के कोड थे। और लीप वर्ष के भी जनवरी और फरवरी में परिवर्तन रहेगा, एक एक माइनस रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 40, 250, 36, 146, ये आपके सामान्य वर्ष के कोड हो गए, ये आपके लीप वर्ष के कोड हो गए, ठीक है। आइए सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सा वर्ष है। हमने कहा ये कौन सा वर्ष है, देखो वर्ष के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दिया, भाग चला गया, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। महीना कौन सा है, अप्रैल का महीना। तो देखिए जनवरी फरवरी में बस अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अप्रैल का कोड देखिए क्या हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल को देखिए दोनों जगह चाहे सामान्य वर्ष लें चाहे लीप वर्ष लें, दोनों जगह बराबर है। तो अप्रैल का कोड कितना हो गया, 0 हो गया। जा किस में रहे हैं, अक्टूबर के महीने में जा रहे हैं, तो अक्टूबर का कोड देख लेंगे। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर कोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको ये कोड याद होने चाहिए, ठीक है। अप्रैल का कोड 0, अक्टूबर का कोड कितना, 1। अप्रैल से कहाँ जा रहे हो, अक्टूबर में जा रहे हो। तो देखो यहाँ 0 है और 0 से अगर 1 जाओगे, मान के चलिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी रुपए नहीं, 0 रुपए है और तुमको जाना किस रुपए में है, 1 रुपए में जाना है। तो तुमको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 1 रुपए मिलेगा, ये 1 हमें मिलेगा। जोड़ें या घटाएं कुछ भी करें। तो आपने कहा सर इसमें अगर 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, 0 में 1 जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर भी आपने प्लस किया है तो फिर यहाँ पर भी क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। यहाँ पर भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और शनिवार में +1 करोगे, तो शनिवार में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा, रविवार आ जाएगा। ये रहा आपका उत्तर टाइप 3 का पहला सवाल था। अच्छे से समझिएगा बच्चों, जहां पर ईयर सेम मिले,
डेट सेम मिले, अंतर कहाँ मिले, मंथ में अंतर मिले। तो आपको क्या करना है, मंथ के कोड रखने हैं, पहले वाले मंथ का कोड जो आपसे पूछ रहा उसके मंथ का कोड, फिर यहाँ से देखिएगा कितना प्लस माइनस हो रहा है, जितना प्लस माइनस होगा उतना प्लस माइनस आप भी यहाँ कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा आपके सामने। आपको ऐसे ही करना है टाइप थर्ड के सवालों पर। और टाइप थर्ड के जो सवाल है वो कैसे रहेंगे कि ईयर सेम रहेगा, डेट सेम रहेगी, अंतर कहाँ रहेगा, मंथ में अंतर रहेगा, आपको वैसे ही करना है। तो आई होप बच्चों आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा पहला सवाल। मैं इसके 2-3 सवाल आपको और करके बता रहा हूं ताकि आपको ये टाइप पूरी तरह से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, हमने कहा 15 मार्च 2012 को सोमवार है, ठीक है। तो बताइए 15 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। हमने इस सवाल में देखा फिर वही कि ईयर सेम है, डेट सेम है, अंतर कहाँ है, मंथ में अंतर मिल रहा है। तो मंथ में अंतर मिल रहा है तो ऐसे सवालों करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कोड की जरूरत पड़ेगी। और हमारे कोड है, देखो पहले हम मार्च का कोड देखेंगे। तो मार्च का कोड देखिए क्या है। पहली बात तो देखो सिर्फ अंदर जनवरी और फरवरी में रहता है तो हमें परेशानी नहीं होना, कोई भी उठाएंगे तो बराबर रहेगा, चाहे लीप वर्ष हो चाहे सामान्य वर्ष हो। अगर जनवरी फरवरी है फिर तो हम चेक करेंगे कि यहाँ लीप वर्ष है तो उसके हिसाब के कोड आपके बनेंगे। अगर मार्च के बाद कोई महीना दे रहा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, क्योंकि कोड क्या है, मार्च के बाद सभी सेम है। तो मार्च का कोड देखेंगे तो कितना रहेगा, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च का कोड कितना मिल गया आपको, 4 मिल गया। कहाँ जा रहे हैं, दिसंबर में जा रहे हैं तो दिसंबर का कोड कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो दिसंबर का कोड कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए 4 से तुम कहाँ जा रहे हो, 6 पर जा रहे हो। तो जब 4 से तुम 6 पर जाओगे तो 4 में ऐसा क्या करोगे तुमको 6 मिले। तो आपने कहा कि सर हम इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। अगर तुमने यहाँ 2 जोड़ा तो यहाँ पर भी क्या करोगे, 2 जोड़ दोगे। और सोमवार में जब 2 जोड़ोगे तब कितना उत्तर आएगा, बुधवार आपका उत्तर आएगा। कितना आएगा, बुधवार आपका उत्तर आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके, देखिए टाइप थर्ड का दूसरा सवाल रहा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा करना कैसे। आपको देखिए कुछ नहीं करना, बस आपको ये ध्यान देना है जहां पर ईयर सेम मिले, डेट सेम मिले, अंतर कहाँ मिले, मंथ में अंतर मिले। तो जब भी मंथ में अंतर मिले तो मंथ में अंतर मिलने वालों को आप कोड से सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले का कोड रखेंगे, नीचे वाले जिसमें पूछ रहा होगा उसका कोड रखेंगे, देखेंगे कितना प्लस माइनस हो रहा है, आप उतना ही प्लस माइनस यहाँ दिन में भी कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये रहा टाइप थर्ड का दूसरा सवाल। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए और एक सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 20 फरवरी 2015 को बुधवार है। तो आपसे बताया पूछा जाएगा 20 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। आपके सामने देखिए सवाल है कि 20 फरवरी 2015 को बुधवार है, तो आपको बताना है कि 20 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए जिसमें ईयर सेम है, डेट सेम है, अंतर कहाँ मिल रहा है, सिर्फ हमें मंथ में अंतर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए फरवरी का कोड, और देखिए अब फरवरी कोड में क्या है, देखो जनवरी फरवरी के कोड में परिवर्तन होता है सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में। तो हम यहाँ चेक करेंगे कौन सा वर्ष है। तो हमने कहा 4 का भाग दिया तो यानी ये विभाजित नहीं हुआ तो सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में फरवरी कोड कितना है, 4 है। तो हमने कहा फरवरी कोड कितना है, 4 आ गया। जा किस पे रहे हो, अगस्त में जा रहे हो। तो देखो अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो अगस्त का कोड कितना मिला, 3 मिला। आपको कितना कोड मिल गया अगस्त का, 3 मिल गया। तो देखो 4 से तुम कहाँ जा रहे हो, 3 पर जा रहे हो। तो जब 4 से तुम 3 पर जा रहे हो तो क्या करेंगे, 4 में ऐसा क्या करेंगे, 3 प्राप्त हो तो -1 कर देंगे। जब इसमें -1 करोगे तो फिर यहाँ पे दिन में भी क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। और बुधवार में जब -1 करोगे तो कौन सा दिन मिल जाएगा, मंगलवार आपका मिल जाएगा। तो आपके सवाल का उत्तर आपको मिल गया। इसका उत्तर क्या होगा, मंगलवार होगा।
तो देखिए टाइप थर्ड का सवाल है, ध्यान दीजिए कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जहां पर ईयर सेम मिले, डेट सेम मिले, मंथ में अंतर मिले, तो मंथ में अंतर जैसे आपको मिल रहा है तो आप पहले वाले का कोड रखेंगे महीने का, फिर जिसका पूछ रहा होगा उस महीने का कोड रखेंगे, फिर देखेंगे जितना प्लस माइनस यहाँ हो रहा होगा उतना प्लस माइनस आपका दिनों में भी होगा। तो ये रहा टाइप थर्ड का आपका तीसरा सवाल। आइए एक सवाल की और चर्चा कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं कि 22 सितंबर 2008 को बुधवार है। तो आपसे पूछ रहा है 22 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए फिर आपके सामने सवाल आ गया। इस सवाल में देखिए क्या है, ईयर सेम है, डेट सेम है, अंतर कहाँ है, मंथ में अंतर है। तो पहले वाले मंथ का कोड रखोगे सितंबर का कोड, तो सितंबर का कोड कितना हो जाएगा, सितंबर कोड आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सितंबर कोड आपका 6 हो जाएगा। तो हम सितंबर का कोड रखेंगे, तो सितंबर का कोड कितना है, 6 है। हमने सितंबर का कोड रख दिया। जहाँ किस पर रहे हैं, दिसंबर पर जा रहे हैं, तो दिसंबर का भी कोड देखो, सितंबर का 6, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर का कोड भी कितना 6 आ गया। तो देखो 6 से कहाँ जा रहे हो, 6 पर ही जा रहे हो। तो क्या जोड़ोगे घटाओगे, कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं, यानी प्लस जीरो करो चाहे माइनस जीरो करो, बात क्या है एक ही है। तो यहाँ पर भी देखो क्या कर दोगे, प्लस जीरो करो या माइनस जीरो करो, बुधवार में प्लस जीरो करो तो भी बुधवार आएगा, माइनस जीरो करोगे तो भी बुधवार आएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ये रहा देखिए आपका उत्तर टाइप थर्ड का। देखिए हमने ये चौथा सवाल भी कर लिया, जहां पर देखो दोनों बराबर बराबर थे कि सितंबर का कोड भी 6 और दिसंबर का कोड भी 6। तो इनके कोड 6 होंगे, यानी प्लस जीरो कर रहे हो तो यहाँ पर भी प्लस जीरो कर दोगे, वही दिन आपको मिलेगा। तो देखिए टाइप थर्ड का आपका ये रहा चौथा सवाल। तो हमने टाइप थर्ड को देखिए पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। इसमें देखिए अब मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए टाइप थर्ड के सवालों पर। तो आज हमने देखिए बच्चों टाइप थर्ड के सवाल कंप्लीट कर लिए कैलेंडर के। अभी कैलेंडर की कुछ और क्लासें होंगी जिसमें हम पर्टिकुलर डेट जो होगी उसका दिन कैसे निकालते हैं, कैलेंडर रिपीट कैसे होता है उसका दिन कैसे निकालते हैं। तो अभी आपकी 2 से 3 क्लासें और होंगी, और कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये मान के चलिए लगभग 3 से 4 क्लासें अभी जो और होंगी थोड़ी थोड़ी, तो आपका कैलेंडर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मैं आपको डेली यहाँ पर क्लास 1 मिलती रहेगी, और रीजनिंग की पूरे जितने टॉपिक है मैं पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो समय पे मिलता रहे, इसके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।